मेरे को दुख भी है और उसके साथ साथ मेरे को अफसोस है कि सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी में रह के और लंबी संघर्ष भी लगा लो और कांग्रेस में सब कुछ मिला भी है। अगर कहीं पे कोई कमी भी थी तो हाईकमांड के सामने बात रखनी चाहिए थी और हाईकमांड को भी सीरियसली ऐसी बातों का संज्ञान लेना चाहिए। ये पार्टी के अंदर इस तरह की गुटबाजी की वजह से अगर कोई छोड़ के जाता है तो इनका सल्यूशन करना जो हमारे प्रभारी हैं उनकी भी ड्यूटी है और हाईकमांड की भी ऐसी विचारधारा होनी चाहिए कि बुला के उनको सल्यूशन किया जाए, समझाया जाए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका मेरे को, ये मेरा पर्सनल विचार है भी ऐसा होना चाहिए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, लेकिन आखिर कुछ तो हुआ है जो चौधरी बंसीलाल की वारिस कहलाती थी और वो कांग्रेस को छोड़ के जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, उनका ये कहना था जो बात है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और उन्होंने हुड्डा जी के ऊपर ज़्यादा तंज कसा है कि हुड्डा जी की वजह से वो अपने बेटे के लोभ में ही विलीन है और बाकियों की बात नहीं सुनते, ये उनका कहना था। लेकिन अगर ऐसा भी है ना, मैं तो किसी के उस पर नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी बात को सच भी मान लें तो पार्टी में रह के ज़्यादा लड़ाई लड़ी जा सकती थी। बीजेपी में जाने के बाद तो फिर उन्हीं की मदद करी है। अगर उनकी इस बात को सच मान लें हुड्डा साहब वाली को, तो फिर तो उन्होंने हुड्डा साहब की मदद करी है। मेरा ऐसा विचार है, जब पार्टी में रह के पार्टी हाईकमांड को बताते कि यहाँ पे ये हो रहा है, उसमें ज़्यादा ताकत थी। अब तो वो कुछ भी कहेंगी, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुनवाई नहीं हो रही थी। नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसी बात। आपको लगता है कि इलेक्शन के बीच में भी सोनिया जी से मिली वो, अगर उनको टाइम दिया, बात सुनी ना, भाई हर चीज़ हमारे मन माफिक हो ये नहीं हो सकता, लेकिन पार्टी के हर नेता को एक बात सोच लेनी चाहिए। और इस बात पे मैं कल भी कहा था किसी को, भाई एक पंजाबी का गाना है, भाई दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो अच्छे दिन और बुरे दिन सब के आते हैं, इसलिए ऐसे काम पार्टी के साथ, पार्टी जो है वो परमानेंट चीज़ है, वो माँ बाप की तरह है। जैसे हम माँ बाप को घर से बाहर करते हैं तो कितनी बुराई मानी जाती है, तो ये तो पार्टी के साथ धोखा है, पार्टी के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है पार्टी को नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन में? 2 महीने बाद इलेक्शन है सितंबर में, तो क्या लगता है कि मेरे को तो लगता नहीं। देखो, ये तो कांग्रेस है, समुंदर है, इसमें कई आएंगे कई जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई आदमी अपने स्वार्थवश जाता है ना तो उसका नुकसान नहीं होता। 5 सीटें जीती हैं। अगर मुद्दों पे कोई जाए तो फिर नुकसान होता है। 5 सीटें अभी जीती हैं कांग्रेस ने, दोबारा रिवाइव हो गई है, फिर भी ये चलेगी, क्या कारण है? इतना बड़ा क्या होगा? ये तो मेरे को, मैं बताया ना, मेरे को असली बात का पता नहीं, मेरी उनसे कोई कभी डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन अंदर की कुछ बात तो होगी। पार्टी से जब आपकी ईगो, चाहे आप पार्टी के पक्ष में हो, चाहे पार्टी का संचालन कर रहे हो, और चाहे आप के साथ जाती हो रही है, जिसकी भी ईगो पार्टी के लेवल से ऊपर चली जाएगी वही पार्टी का नुकसान करेगा। दोनों को ध्यान रखना चाहिए। पार्टी को जो और भी लोग हैं, कई और भी आवाज़ें आती हैं अभी, वो भी बना रहे हैं, उनको भी आपको लगता है कि जल्द देखो से जल्द मेरे, सुनना चाहिए? देखो पार्टी के अंदर बैठ के जो सल्यूशन है वही फायदेमंद है और वही करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ ना, हमारे प्रभारी जी की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सबके साथ बैठ के मिलजुल के कोऑर्डिनेशन करके सबके समस्याओं का सोल्यूशन करे। प्रभारी मेरे ख्याल में इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको यहाँ लगाया जाता है।